अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। हमने जो टॉपिक पढ़ा था सिंपल पेंडुलम का, उसके न्यूमेरिकल्स जो से हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो से हैं वो हम करेंगे। तो उसमें एक तो एग्जांपल शामिल है जो किताब में मौजूद है, और 4 न्यूमेरिकल हैं जो कि किताब के यानी चैप्टर के एंड में मौजूद है। तो ये न्यूमेरिकल्स जो से हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले ये हमारा SLO है 10.1.5 सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, यानी जो सिंपल पेंडुलम से रिलेट करता है वो हमने वर्ड प्रॉब्लम जो से हैं वो सॉल्व करनी है। तो इस तरह से ये पहला जो से पहले नंबर पे आती है एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 10.1 है, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम 1 meter long at a location where g is equal to 10 meter per second scale। तो ये हमारे पास 10.1 जो सा न्यूमेरिकल है, एग्जांपल है। तो मैंने ये इसलिए लिख दिया यहाँ पे ताकि आपको किताब देखने की ज़रूरत ना पड़े, उसकी जो सी मैंने स्टेटमेंट भी लिख दी है इसलिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे गिवन डाटा हमारे पास क्या है। हमारे पास गिवन डाटा जी लेंथ जो है हमारे पास 1 मीटर दी हुई है हमें, और जी जो है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। ये याद रखिएगा कि जब भी आप किसी चीज़ को हैंग करते हैं यानी लटकाते हैं ऐसे, तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज होकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाता है, इसलिए उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास दो इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन है। तो फार्मूला हमारे पास ये होता है E इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी अंडर रूट। ये टाइम पीरियड का फार्मूला है पेंडुलम के लिए, E इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी अंडर रूट। अब आप कहेंगे कि पाई कहाँ से आया? असल में ये पाई जो सा है, ये वैल्यू जो सी है आम तौर पे आप ज़रा गौर करें कि हम जब पेंडुलम को ऐसे मूव करवाते हैं तो एक अगर ये पूरा सर्कल यानी कि पूरा राउंड कर ले तो एक सर्कल बन जाता है, और सर्कल में जो सा वो वैल्यू है वो हम आम तौर पे पाई को ले लेते हैं 180 के बराबर। तो हमारा जो सा पेंडुलम है वो 180 से ऊपर नहीं जाता, यानी कि 0 से शुरू होकर 180 के अंदर अंदर रहता है, इसलिए हम पाई की वैल्यू लेते हैं। तो 2 पाई L ओवर जी अंडर रूट आ गया। यहाँ पे पाई की वैल्यू जो सी हम 3.14 लेंगे, L की वैल्यू हमारे पास 1 मीटर हमें दी हुई है, G की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये जो सी वैल्यूज है इनको जब कैलकुलेट करेंगे 6.28, 1 ओवर 10 का मतलब 0.1 का अंडर रूट, और उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे अगला स्टेप ये बनता है 6.28 और 0.1 का स्क्वायर 0.316 होता है। इनको मल्टीप्लाई करें तो 1.98448 आता है, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये लाइन जो मैंने ऊपर लगाई है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.99 सेकंड हो जाती है, यानी हमने इसको राउंडिंग ऑफ कर दिया आमतौर पे। हालांकि 8 के बाद 4 है तो ये राउंडिंग ऑफ नहीं हो सकता, लेकिन हमने आगे के सारे पॉइंट्स खत्म नंबर्स खत्म करने के लिए हमने इसके अंदर एक प्लस कर दिया, आगे के सारे नंबर खत्म कर दिए। उसके बाद उसके साथ ये पूछा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी भी बताएं, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। जब आपने टाइम पीरियड निकाल लिया है तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि इसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 1 ओवर टी। तो टी यहाँ पे 1.99 हमने निकाला है, जब इसको डिवाइड करेंगे 0.50 हर्ट्ज हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है। इस तरह से ये पहला जो एग्जांपल है वो मैंने आपको सॉल्व करवाई है। तो उसके बाद आता है जी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो पहला न्यूमेरिकल है द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। अब यहाँ पे जो सा है टाइम पीरियड जो सा है हमने निकालना था, जो देखिए अप्रोक्सीमेटली 2 सेकंड, मतलब अगर मैं इसको कह दूं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली 2 सेकंड। अगर इसको राउंडिंग ऑफ करें तो 2 सेकंड भी बन जाता है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे उसने दिया हुआ थी दी हुई थी लेंथ कि 1 मीटर है और टाइम पीरियड निकालो। यहाँ पे उसने दे दिया है कि वो कहता है कि पेंडुलम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है, और कहता है कि उसकी लेंथ क्या होगी अर्थ के ऊपर, और अगर इसी टाइम पीरियड को अगर हम मून के ऊपर ले जाएं एस्ट्रोनॉट के जरिए से तो वहां पे इसकी लेंथ क्या होगी। तो ये अगर देखा जाए इस फार्मूले को तो टाइम पीरियड जो है लेंथ के साथ रिलेट होता है। अगर हम इसको भी 2 पाई को भी कांस्टेंट ले लें, जी को भी कांस्टेंट ले लें, जी अंडर रूट को, तो जो टी है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल अंडर रूट।
ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल चेंज होगा टाइम पीरियड के चेंज होने से। अच्छा जी, तो यहाँ पे 2 सेकंड उसने दे दिया है और जो जी की वैल्यू है वो अब यहाँ पे चेंज होगी। अर्थ के ऊपर जो सी होगी 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन मून के ऊपर वो 6 टाइम्स कम हो जाएगी। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, टाइम पीरियड जी पे भी डिपेंड करता है। अगर जी चेंज होगा तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा, लेकिन ये जो पाए की वैल्यू है ये चेंज नहीं होती, ये हमेशा हर जगह पे एक जैसी होती है। अब हम जहाँ सॉल्व करते हैं, टी हमारे पास 2 सेकंड है, एल ई अर्थ के ऊपर लेंथ निकालनी है, एल एम मून के ऊपर लेंथ निकालनी है। तो पहले हमने फार्मूला लिख लिया 2 π l/g यहाँ पे एल ई लिख दिया और जी ई लिख दिया, इसका मतलब है कि अर्थ के ऊपर हमने निकाला। अब एल ई की वैल्यू हमने निकालनी है, जी की वैल्यू 10 है हमारे पास, 2 की वैल्यू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 है। 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि टाइम जो सा टाइम पीरियड जो सा हमारे पास 2 सेकंड था वो हमने पुट कर दिया। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, दोनों तरफ का जो सा स्केयर लेगा। स्केयर लेने का फायदा ये होगा कि स्केयर रूट कट जाएगा इसके साथ और ये 3.14 का स्केयर हो जाएगा। इसको ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ चल जाएगा। तो 10/3.14 का स्केयर आ गया। जब इसको सॉल्व किया जाता है तो 1.01 मीटर जो सा हमारे पास लेंथ आती है। तो जरा गौर करके देखें, यहाँ पे 2 सेकंड टाइम पीरियड दिया हुआ तो लेंथ हमारे पास अर्थ के ऊपर 1.01 यानी अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर आई। और यहाँ पे देख लें 1 मीटर उसने लेंथ दे दी हुई थी और उसके जो सा आपके पास जवाब आया था वो 2 सेकंड आया था अप्रोक्सीमेट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों न्यूमेरिकल जो से एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। अब मून के ऊपर आ जाए, मून के ऊपर फार्मूला एल एम और जी एम लिख देंगे हम उसी फार्मूले को। पाए की कीमत तो वही होगी, एल एम हमने निकाला, जी एम जो है वो 6 टाइम्स कम है। इसका मतलब 10 को 6 पे डिवाइड करें तो 1.6 आ जाता है। 10 को 6 पे डिवाइड करें तो 1.6 आ जाता है। मैं लिख भी देता हूँ 10/6, तो ये हो जाएगा जी 1.6 मीटर सेकंड माइनस 2, ये आ जाएगी जी एम यानी मून का ऊपर वो हमने पुट कर दी यहाँ पे। तो यहाँ पे उसी तरह से दोनों तरफ 2 से 2 और 2 कट जाएंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट अंडर रूट कट जाएंगे और 3.14 का स्क्वायर जो है वो नीचे आ जाएगा इसके, और ये 1.6 जो है ऊपर चला जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 0.166227 मीटर आता है। तो इसको अगर राउंडिंग ऑफ कर दें यानी अगले सारे पॉइंट खत्म कर दें तो 0.17 जो है हमारे पास मीटर जो है वो लेंथ आ जाती है। और ये देखें लेंथ जो है वो आपकी कम हो गई है, जी कम हुआ है, इसका मतलब लेंथ भी कम हो गई। ठीक है, जी ज्यादा था तो लेंथ ज्यादा थी 1 आई थी, और जी जो है वो 6 टाइम कम होने से लेंथ भी आपकी कम होगी। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं डायरेक्टली तौर पे। अब आ जाते हैं जी 10.2 पे। 10.2 न्यूमेरिकल जो है उसको देखिए पेंडुलम की लेंथ 0.99 मीटर दे दी है और उसको मून पे ले गए जी एस्ट्रोनॉट के जरिए से। ठीक है जी, और कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अब मून के ऊपर उसकी क्या वैल्यू होगी सरफेस के ऊपर, उसी तरह से सब कुछ होना है। एल दिया हुआ है आपको, टाइम पीरियड जो है 4.9 सेकंड दे दिया उसने। अब ये वैल्यू जो है इसमें पुट करें, 4.9 सेकंड टी की जगह पे आ गया, 2 × 3.14 आ गया, 0.99 एल की जगह पे आ गया, जी की वैल्यू तो निकालनी है। तो ये 3.14 और 2 को उठा के हम नीचे ले आए क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, और दोनों और ये वैसे लिख दिया यहाँ पे 0.1, और इसका दोनों तरफ का स्क्वायर ले लिया हमने, स्क्वायर रूट और अंडर रूट कट गए, स्क्वायर और अंडर रूट कट गए, और आपके पास जो है ये इसको सॉल्व करके लिखा 0.78 का स्क्वायर आ गया, और 0.99 जो है और जी को इधर ट्रांसफर करते हैं, ऊपर ले आए और इसको नीचे ले आए, यानी कि इन दोनों की जगह अगर चेंज कर दें तो जी ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास जी आता है जी 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी। अब जरा गौर करें, मैंने यहाँ पे वैल्यू जी एम के ऊपर क्या लिखी हुई है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे देखें जी की वैल्यू जो है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आई है। वही वैल्यू है जो हमने कहा कि कांस्टेंट होती है, 6 टाइम कम हो जाती है। आप जब उसको लेके जाते हैं तकरीबन 1 मीटर की लेंथ है, ये भी 1 मीटर की लेंथ ही है, तो इसका मतलब है इसमें जी की वैल्यू जो है 1.6 ही आएगी कांस्टेंट। अब आ जाते हैं 10.3 पे। 10.3 की जो सी ना मैंने स्टेटमेंट नीचे लिखी है। ठीक है जी, फिर उसको सॉल्व पहले सॉल्व करके फिर स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं।
फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। जी यहाँ पे भी यही है 1 मीटर लेंथ और टाइम पीरियड निकालें। और कहता है कि ऑन अर्थ एंड ऑन मून दोनों पे निकालनी, वहां पे सिर्फ अर्थ के ऊपर निकालनी थी, ठीक है जी। यहाँ पे उसने मून के ऊपर भी निकालना है। कहते द वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ द मून इज 1.1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ वेयर जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। तकरीबन वही सवाल बन जाता है जो कि एग्जांपल है, ठीक है जी। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि एल हमारे पास 1 मीटर है और जी ई जो सा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जी एम जो सा 6 टाइम्स कम हो जाएगा तो आपके पास रह जाएगा 1.6 मीटर सेकंड माइनस 2। अब ये जो सा पहले हमने जी ई लिखा हुआ यानी अर्थ के ऊपर और जो सा 10 की वैल्यूज पुट की और ये इसको सॉल्व किया तो 2 सेकंड हमारे पास आ गया अप्रोक्सीमेट 1.985 सेकंड। अगर इसको राउंडिंग ऑफ कर दे तो 2 सेकंड बन जाता है। तो जरा देख लें 1 मीटर की लेंथ है, टाइम पीरियड 2 सेकंड ही आया। यहाँ पे भी यही था 1 मीटर की लेंथ थी, टाइम पीरियड 2 सेकंड ही आया। और हम मून पे निकाल देख लेते हैं 1.6 रखते हैं, इसको सॉल्व कर लें तो ये जो सा आपका मल्टीप्लाई करके 4.96 जो सा ये अप्रोक्सीमेट 5 सेकंड जो सा है आपके पास ये आ जाता है कि 5 सेकंड जो सा है इसका जवाब है जो टाइम पीरियड। इस तरह से मैंने 10.3 तक न्यूमेरिकल कर दिए हैं, लेकिन 10.4 वाला जो न्यूमेरिकल है वो मैंने नहीं किया यहाँ। 10.4 वाला न्यूमेरिकल एज इट इज 10.1 न्यूमेरिकल है, इसका पहला पार्ट यहाँ तक व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द अर्थ, यहाँ तक अगर इसको सॉल्व कर देते हैं तो 10.4 न्यूमेरिकल वही है, इसलिए मैंने उसको दोबारा से सॉल्व यहाँ पे नहीं किया। तो 10.4 न्यूमेरिकल यही है कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम 2 सेकंड है, व्हाट विल लेंथ ऑफ वन विल बी द लेंथ ऑफ इट्स लेंथ ऑन द अर्थ। तो आप इसको ही आप रिव्यू कर लीजिएगा, यहाँ तक जो सा है ये 10.4 न्यूमेरिकल जो सा आता है वो कंप्लीट हो जाता है, उसका भी जवाब 1.01 मीटर या 1.02 मीटर आता है। इस तरह से मैंने आपको जो रिलेटेड न्यूमेरिकल सिंपल पेंडुलम से वो आपको मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। एक फार्मूला याद कर लें सिर्फ, और वो फार्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी अंडर रूट। आपको कोई कभी टी मिस कर देगा टाइम पीरियड, कभी लेंथ मिस कर देगा, कभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिस कर देगा। ये वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.14, इसको याद कर लीजिएगा, या 22/7 भी होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप पहली एजेंसी है वो याद कर लीजिएगा, आप इसमें वैल्यूज पुट करते जाएं, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने सिंपल पेंडुलम के जो से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो आप सब्सक्राइब किया करें चैनल को अगर आप देखें पहली दफ़ा इस चैनल को, और इसी तरह से वीडियोस को लाइक भी किया करें। सारी वीडियोस ज़रूर देखा करें पूरी वीडियो, क्योंकि जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको इन न्यूमेरिकल्स की या इन लेक्चर्स की समझ नहीं आएगी। और इसी तरह से आप आगे दूसरों को भी शेयर किया करें ताकि किसी और का अगर भला होता है तो वो भी आपको फ़ायदा होगा, आपको उसका सवाब मिलेगा। तो इस तरह से ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।